हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की और मैं सुपर एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज बारीकी से बताता जाऊंगा जिससे मैथमेटिक्स और ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा सरल लगे। सारे क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन से लेकर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात को शुरू करने से पहले आपको एक सजेशन कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज या सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन करते वक्त बीच में जहां जहां आप कंफ्यूज होते हैं मैं उन पॉइंट्स को रीएम्फसाइज कर देता हूं, उस पर स्पेशली थोड़ा सा और फोकस करके डिटेल्ड बता देता हूं तरीका, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको मैथमेटिक्स आसान लगे। और फिर तो शानदार प्रदर्शन करने ही वाले हैं, सुपर स्ट्रांग हो जाएगी मैथमेटिक्स। खैर, बात को शुरू करता हूं। अब बिना समय गंवाए हम लोग बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3 चल ही रहा है, एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने की बात। बिना देर किए पहला क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि फोटो रहती है ये, तो अगर मैं इसी पे लिखूंगा बाय द वे कुछ गलत लिख दिया तो मिटाने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये प्रूफ करना है, ये बहुत ही सरल प्रूफ है। मैं LHS लेता हूं बेटा। अब LHS में देखिए यहां लिखा है साइन स्क्वायर, मैं एक बार लिख देता हूं, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 4। आप जानते हैं साइन पाई बाई 6 ये रेडियंस में 30 डिग्री के बराबर है और 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो इसको रख दिया हाफ का स्क्वायर। कॉस अगेन पाई बाई 3 का मतलब कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की भी वैल्यू होती है, जैसे ये लिख दिया था, अगर मैं फोटो के ऊपर लिखता देन इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू क्लीन तो थोड़ा सा ये रहता है हाफ, ये रहा स्क्वायर और 10 45 डिग्री, क्योंकि पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, 1 होती है इसकी वैल्यू, तो यहां कर दीजिए 1 का स्क्वायर। बहुत ही सरल सवाल। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, एलसीएम आ गया 4, 1 प्लस 1 माइनस 4, तो ये वैल्यू यहां से कितनी आ गई, ऊपर दिख रही है -2/4 विच इज इक्वल टू माइनस हाफ, और दैट इज द RHS। और आप इसको कर सकते हैं हैंड पंप, हेंस प्रूव्ड खैर, बहुत छोटा और सरल सवाल था, कर लिया हम लोगों ने। चलेंगे, आप इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना हो नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा हर क्वेश्चन में ऐसे करेंगे हम लोग। और यहां पर आ जाते हैं, क्वेश्चन 2 में लिखा है प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर, यही वैल्यू रखने वाली बात है। LHS फटाफट ले लो बिना देर किए। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 नहीं है, 7 पाई बाई 6 है, तो 7 पाई बाई 6 और फिर इनटू है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, और इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है 3/2 के बराबर। खैर, आगे कदम बढ़ाते हैं अपना। 2 लिखा, साइन पाई बाई 6 को हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये रहा बेटा हाफ का स्क्वायर। अब ये आ गया कॉसेक 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 सीधे याद तो किया नहीं, 210 डिग्री है वैसे, तो इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख दूंगा कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6, देखना कितना सरल होता है ये कर दिया स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा ही था भाई, और ये रही वैल्यू इनटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, अगेन हाफ होती है कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी हाफ का स्क्वायर। आगे कदम बढ़ाते हैं। कॉसेक पाई बाई 6 आप जानते हैं, मैंने इसके पहले वीडियो में भी डिटेल में आपको बताया है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6, तो यहां पर इन्वॉल्वमेंट 180 डिग्री का, पाई का मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, कोई चेंज नहीं करता 180 डिग्री, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक निगेटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, और कॉसेक पाई बाई 6 यानी वैल्यू हो गई माइनस हाफ। देख पा रहे होंगे, पाई में आप 30 जोड़ेंगे 210 डिग्री, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 3 में 180 से 270 के बीच जो एंगल आते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक
निगेटिव होंगे। ऐड शुगर टी कॉफ़ी आपको याद होगा उसकी बेसिस पर, और ये माइनस कॉसेक पाई बाई 6 होगा। कॉसेक पाई बाई 6 का मतलब होता है, ये माइनस आप मैंने ठीक लिखा नहीं है क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर इसको हटाकर क्या लिखना चाहिए था, 2। तो -2 इसकी वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या आई, इसी को लिख देते हैं 2 इंटू 1/4 प्लस इसकी वैल्यू हो गई -2 का स्क्वायर, और ये रहा 1/4। ये वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ये आ जाएगी 4। तो 4 से लिख देता हूँ, चलिए डायरेक्ट नहीं करूँ, नहीं कंफ्यूज हो सकते हैं आप। 4 से 4 कट गया, तो हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 ये वैल्यू आ गई, और इसी में ये हेंस प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से देखिए सवाल किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। तो इसको मैं हट जा रहा हूँ, इस वाले फैक्ट को या फंडे को थोड़ा सा संभाल लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको पहले लेते हैं फटाक से ऊपर, और रेड कलर चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 और वगैरह वगैरह लिख लेते हैं एक बार। LHS ले रहे हैं, तो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 को देखना है कि 6 हम लोग ला पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल ला पाएंगे। कॉट पाई बाई 6 का मतलब है कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मतलब होता है tan 30 √3 होता है, ये 1/√3 हो जाएगा। तो 30 है ना, तो सॉरी 10 होता है 1/√3, tan 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा √3। तो ये वैल्यू हो गई √3 का स्क्वायर। समझ रहे हो ना, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3। तो कॉट 30 डिग्री √3 हो गया, तो √3 का स्क्वायर कर दिया। यहां चले कॉसेक में, अब इसको तो याद नहीं किए हुए क्योंकि ये हो गया 30 इंटू 5 150 डिग्री। अब 150 डिग्री याद नहीं रहता ऐसे, तो पाई के टर्म में तोड़ लीजिए, इसको लिख लीजिए कॉसेक पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हो, पाई बाई 6 आ जाएगा। और आगे की बात करते हैं 3 और tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3 और ये रहा स्क्वायर। खैर आगे और बढ़ते हैं, √3 का स्क्वायर हो गया 3, कॉसेक 180 माइनस थीटा कर लीजिए। आप जानते हैं कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉसेक, ये मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल सब एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये रहा 3, 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 3, कॉसेक पाई बाई 6, कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी 2। साइन 30 डिग्री होता है हाफ, कॉसेक 30 डिग्री 2, उसी का उल्टा, और ये रहा 1। 3 2 5 1 6, ये देखिए RHS आ गया, जिसे आप कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, आइए देखते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सॉल्यूशन इसका, LHS पकड़ते हैं पहले। एक बार लिख लेने पे आपको साफ बढ़िया दिखेगा भी, फोकस भी कर पाएंगे। साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3, और इसको 10 के बराबर हमको प्रूफ करना है। खैर अब 3 पाई बाई 4 को सीधे तो हमें याद रहती नहीं वैल्यू, तो क्या करेंगे 2, और इसको लिख लो, देखिए साइन पाई में से पाई बाई 4 घटा दीजिए, तो ये वैल्यू, और ये जो स्क्वायर था ये स्क्वायर इधर लग गया। क्योंकि आप जानते ही हैं कई बच्चे थोड़े से भ्रमित रहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर होता है, लेकिन ध्यान रखना साइन थीटा स्क्वायर का मतलब ये मत लिख देना कभी साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल का स्क्वायर है। छोटी छोटी गलतियां हैं, एज ए टीचर बताने लगो तो लगता है क्या बता रहे हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसा करते रहते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। खैर साइन पाई माइनस पाई बाई 4 मैंने लिख दिया है। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू हमको पता है
45 डिग्री होती है। 45 डिग्री का मतलब 1/√2 का स्क्वायर, 2 लिखा। सेक π/3 का मतलब 60 डिग्री है। कॉस की वैल्यू होती है हाफ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर। सारी वैल्यू रख दी। अब यहां आप जानते हैं 2 लिखा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन π/4 का स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू हाफ हो गई, 2 × 4 हो गई। खैर 2 चलते हैं और यहाँ साइन π/4 का मतलब होता है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मतलब 1/√2 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 8। यहाँ पे लिख लेते हैं आगे। इसकी वैल्यू हो गई 1/2, तो 2 से 2 कट के 1 आ गया, तो ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 8 और ये वैल्यू 10 हो गई, जो कि मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड है और ये हैंस प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल आसानी से इन सब बातों को आप हैंडल कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। खैर सवाल को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को पॉज किया होगा आपने और उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 5 जो ऑलरेडी ऊंचाई पकड़े हुए है। अब इसको ऊंचाई इसको नहीं कर सकते, ऊपर ले जाएंगे तो निकल जाएगा, इसी के ऊपर सावधानी से लिखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 75 डिग्री एंड टेन 15 डिग्री। तो क्या कर सकते हैं, देखिए भाई साइन 75 याद तो नहीं है अभी खटाक से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वैसे भी आप थोड़ी वैल्यूज याद कर सकते हैं, वो एक दीगर बात है। अभी साइन 75 निकालेंगे कैसे, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो साइन 75 डिग्री को आप लिख सकते हैं बड़े प्रेम पूर्वक साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसमें कोई परेशानी आपको है नहीं। अब साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला याद कीजिए, उम्मीद करते हैं फॉर्मूला याद होगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वरना तो हर बार ही फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। खैर शुरू में मैं लिख देता हूं, चलो एक बार, आगे आप याद करके ही बैठेंगे और याद तो होना ही चाहिए, बिना फॉर्मूला कैसे बनेगा। साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने यहां किया है। अब इस फॉर्मूले के अंतर्गत साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 होता है हाफ। ये सारी वैल्यूज लिख दी। ये वैल्यू हो गई √3/2√2 और ये हो गई 1/2√2। तो यहां पे दिखाई पड़ रहा 2√2 एलसीएम है, ऊपर वैल्यू आ गई √3 + 1/2√2। ये पहले वाले का बेटा आंसर आ गया है। जो मतलब साइन 45 की क्या वैल्यू होगी आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 2 को हैंडल करते हैं इधर दूसरे कलर से। अब हमें निकालना है 10-15 डिग्री। तो 10-15 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो देखिए 10-15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 10-45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 10a माइनस बी का। तो 10a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a इंटू 10b। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी सवाल लगाते बनेगा, वरना थोड़ा सा मज़ा कम आएगा आपको। खैर चलो ये कलर लेते हैं, रुक जाओ भाई, आ जाओ। तो 1045, तो 1045 लिखा इस फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस 1030 डिग्री लिखा, फिर लिखा ये फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 + 1045 डिग्री लिखा इंटू 1030 डिग्री लिखा। कोशिश करेंगे यहीं पर वैल्यू रख लें क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड नीचे नहीं जाना चाहते हैं जहां तक संभव हो। 1045 का मतलब क्या रहा 1, 1030 1/√3, फिर 1 + 1 इंटू 1/√3। ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब आप जानते हैं कि अगर √3 एलसीएम लेंगे तो सब कुछ दुरुस्त है, तो ये आ जाएगा √3 - 1
नीचे √3 और नीचे आ जाएगा √3 + 1। आप समझ पाए होंगे, कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, √3 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम कट के बाहर हो जाएगा। अब इसको रैशनलाइज करना चाहें, ये वैल्यू आ चुकी है आपकी। नॉर्मली हम लोग का एक तरीका है कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं रखते, जहां तक संभव हो तो हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। मतलब इसको मैं दूसरे कलर से मल्टीप्लाई मार देता हूं, √3 - 1 से और √3 - 1 से। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, रैशनलाइजेशन आपको आता है। तो पहली वैल्यू हो गई √3 - 1 का स्क्वायर, यहां a + b है -b लगा दिया तो a² 3 -b² यानी -1, a + b × -b है, a² - b²। ऊपर देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको ओपन कर दीजिए, √3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 -2ab, ये वैल्यू रही, और नीचे क्या रहा 2 रहा। अब यहां पर आप जान पा रहे हैं 4 है, ये 2 है, डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - √3, और दिस इज योर आंसर। 2 से 4 है ना, 2 से दोनों 2 कॉमन लेके काट देना, तो 2 - √3 मिल जाएगा, ये लिख दिया है मैंने। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे इतना। तो इस तरह से देखिए सवाल कर सकते हैं। मैं हट भी गया हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट करना चाहें, जो भी तरीका आप अपनाना चाहें, सीख लीजिए बस, पढ़ लीजिए बस। खैर आगे की तरफ चलेंगे, ये सवाल आपने समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इनको मैं अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी परेशानी इसमें यही है कि अगर मैं इसका डिलीट बटन दबाऊं तो पूरा स्लाइड को ही उड़ा देगा। तो यहाँ पर पहुँचते हैं हम लोग और क्वेश्चन को पिकअप करते हैं। तो लिखा प्रूव दैट cos π/4 - x इंटू cos π/4 - x एंड वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस एंगल को, यही इतना सरल सवाल है कि इससे सरल क्या होगा, अगर इस एंगल को a ले लो और इस एंगल को बेटा b ले लो, तो देखिए AB है, यहां पर पहचानो, तो ये एंगल क्या है a है, और ये एंगल आप देख पा रहे हो कि b है। क्या कैमरे में पूरा फोटो आ रहा है क्वेश्चन का? आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन आ रहा है, थोड़ा सा नीचे कर ले भाई, ये ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा कि अगर cos A × cos B - sin A × sin B, एक फॉर्मूला होता है ना, बोलो तो क्या होता है? बहुत ही आसान फॉर्मूला है, आपको मालूम भी होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। तो cos A × cos B - sin A × sin B फॉर्मूला होता है cos A + B। याद तो होगा आपको, मैं रिवाइज करा रहा हूं, अगर याद नहीं है तो तुरंत समय ना गंवाएं, तुरंत समय ना गंवाते हुए याद करें। इसकी बात करते हैं। अब ये पूरी एक्सप्रेशन देखिए ऐसे ही लिखा हुआ, ये है cos A cos B - sin A sin B, वैल्यू क्या आनी चाहिए cos A + B। तो मैं लिख देता हूं cos A की जगह ये वैल्यू π/4 - x और B की जगह अगली वैल्यू π/4 - y। हो गया काम खत्म। अब एक और कलर बदलते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखते हैं बोर्ड को, तो cos लिखते हैं और इसको जोड़ मारो, π/4 - x + π/4 - y, ये वैल्यू हो गई। अभी cos π/4 जोड़ के क्या हो गया, cos π/2 माइनस कॉमन ले लो x + y, ये देखिए ये वैल्यू दिख रही होगी आपको। अब आप जानते हैं कि cos 90 - थीटा, ये क्या है cos 90 - थीटा, यहां लिख दो cos 90 - थीटा की वैल्यू sin थीटा होती है, या रेडियंस में बात करें तो cos π/2 - थीटा की वैल्यू भी sin थीटा होती है। ठीक, यहां पर ये डिग्रीज में कहानी चल रही है और ये रेडियंस में चल रही है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो ये π/2 में अगर बात लिखी तो इसको लिख सकते हैं sin x + y, और यही तो प्रूफ करना था। देखिए राइट हैंड साइड, दिस इज द राइट हैंड साइड, यानी हैंस प्रूफ। बहुत ही आसान तरीके से हट जाता हूं, आप इसको नोट कर लें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आराम से कर पाएंगे। खैर आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके वीडियो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा मैं यहां कहीं लेता हूं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 10
π/4 प्लस करके और वगैरह वगैरह वैल्यू लिखी हुई है। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर और नीचे हम लोग को tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लेना है। ये tan a प्लस बी है, देखिए ऊपर वाला a है π/4 प्लस x है b और नीचे a माइनस बी लिखा है। तो बेसिकली ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी, ये फॉर्मेट है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो फॉर्मूला आपको बताया भी था ऊपर अभी, अगर मैं यहाँ दोबारा बताने की कोशिश करूं तो ऊपर वाले को आप लिखेंगे tan a प्लस tan b, फॉर्मूला बता रहा हूं इसका ऊपर वाले का, 1 माइनस tan a इंटू tan b और होल अपॉन tan a माइनस बी का लिख दो। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, मैंने फॉर्मूला और सब बता दिया आपको, कुछ बचा ही नहीं, बस यहीं पर अप्लाई कर मारिए। यानी मुझे क्या करना चाहिए, इसको जब अप्लाई करोगे इसमें तो tan a लिखोगे तो tan π/4 प्लस tan b यानी tan x, ये tan b है ना, x न्यूमिनेटर की बात कर रहे हैं, 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x होल अपॉन, मैं इज इक्वल टू के साइन को यहां कहीं लगाता हूं, थोड़ा सा मैथमेटिकली सही रहेगा, और नीचे वाले को tan a माइनस बी में लगा रहे हैं तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए पूरा लिख दिया है वैल्यू, कहीं कोई परेशानी नहीं। tan π/4 की वैल्यू होती है 1, बड़े प्यार से लिख दीजिए, 1 प्लस tan x आ गया ऊपर, होल अपॉन 1 माइनस tan x अगेन, क्योंकि tan π/4 कितना होता है 1 अपॉन 1 माइनस tan x, और उसके नीचे क्या रहा 1 प्लस tan x। अब आप जान ही रहे हैं कि ये ऊपर से मल्टीप्लाई मार देगा तो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और यही देखिए या इसको ऊपर नीचे स्क्वायर है तो उसको 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, और ये रहा हेंस प्रूफ। इस तरीके से देखिए सवाल कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई परेशानी होने की गुंजाइश नहीं है इसमें। चलिए इसको वीडियो को पॉज कीजिए, नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम लोग। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इस सवाल को हम लोग करेंगे सॉल्व। तो देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। प्रूव दैट cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, नीचे भी लिखा sin पाई माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 प्लस एक्स, बताइए कितना होगा। सिंपल से आपसे ये चाहते हैं कि पाई प्लस थीटा आपको लगाना आता नहीं आता वगैरह वगैरह, तो आपको लगाना आता है। देखिए cos 9 पाई प्लस एक्स क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं cos पाई प्लस एक्स। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए हम लोग, यहां से यहां तक आओगे पाई हो जाएगा और प्लस एक्स करोगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ गए। ऐड शुगर टी कॉफी, तीसरे क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होता है, cos तो निगेटिव होता है। तो cos की वैल्यू आ गई साहब कितनी, माइनस cos x। ये आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैंने इससे पहले वाला वीडियो इसी पे बनाया पूरा, जिससे सब क्लियर हो जाए। और इसी तरह sin पाई माइनस एक्स का जिक्र किया जाए तो बच्चों यहां पर देखिए साइन की बात की जाए, sin पाई माइनस एक्स की, तो इसकी वैल्यू हो जाती है sin x। ये आप जानते ही, मैं सारी चीज समझा चुका हूं। और cos π/2 प्लस एक्स की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 प्लस थीटा, तो ये वैल्यू होती है cos सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो निगेटिव sin x वैल्यू आ जाएगी इसकी, निगेटिव sin x। और ऊपर cos माइनस एक्स क्या होता है, ये केवल cos x के बराबर ही होता है। तो ये बात आप समझ पाए होंगे, अगर ये वैल्यू बराबर लिखी गई है, सब कुछ बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब लिखते हैं सारी वैल्यूज।
यानी कॉस पाई प्लस एक्स, यहां कहीं मैंने लिखा था क्या, ये माइनस कॉस एक्स आ गया, तो उसको लिख सकते हो कॉस पाई प्लस एक्स को माइनस कॉस एक्स, फिर ये कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, इसकी बात कर रहे हैं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स को लिख दोगे साइन एक्स, और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, जिसकी वैल्यू लिखोगे साइन में माइनस साइन एक्स, ये लिखी हुई है वैल्यू, ये माइनस माइनस कट गया देख रहे हैं, और सारी वैल्यू कट गई, निकट कहां गई, ये हो गई बेटा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन, ये माइनस से माइनस कट गया, ऊपर वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू हो जाती है कॉट स्क्वायर एक्स, और यही आपका आंसर है, या राइट हैंड साइड है जो प्रूफ करना था, कॉट स्क्वायर एक्स जो प्रूफ करने को दिया है। बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं इनको किसकी वैल्यू क्या होती है ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर इन वैल्यूज को लेके कहीं आपके मन में कोई शंका या कंफ्यूजन है तो इससे प्रीवियस जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, आधे घंटे का होगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, जस्ट इससे पहले वाला। खैर ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बेटा, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे हैंडल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी प्रूविंग का ही पार्ट चल रहा है। अब ये लिखा cos 3 पाई बाई 2, अगेन वही वैल्यूज हैं कि इनको कैसे हैंडल करना है। आपको मैंने लास्ट टाइम पे सिखाया है पिछले वीडियो में कि ये 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या है, 270 पहुंच चुके हो, 270 प्लस एक्स, चौथे क्वाड्रेंट में आ रहे हो, चौथे क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टी कॉफी, इसके हिसाब से कॉस की वैल्यू इन पॉजिटिव इन नेचर रहती है, तो इसकी वैल्यू cos 3 पाई बाई 2 की प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव है, तो ये रहा पॉजिटिव। मैं यहां एक बार करके दिखा दूं, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू निकालते हुए पहले साइन देखते थे, तो चौथे क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वैल्यू लग गई। और मैंने बताया था कि जहां पे वर्टिकल अलाइनमेंट हो, यानी 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, ये वैल्यूज चेंज हो जाती है, यानी cos बदल जाएगा साइन में, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस साइन एक्स। और डिटेल में मैंने आज इसके लिए वीडियो बना दिया है, पहले वाला प्रीवियस देखें और एकदम फंडा क्लियर कर लें। cos 2 पाई प्लस एक्स, आपको पता ही है कि किसी भी एंगल में 2 पाई के कितने भी मल्टीपल जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये cos x आ जाएगा सिंपली। यहां बात करेंगे cot की, इसको भी समझा देता हूं, सारी वैल्यूज उसके बाद रख देंगे। यहां बात करें cot की, तो cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये भी 270 डिग्री होता है, तो 270 में घटाया है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब देखिए 270 में माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये ऐड शुगर होगा और टी इधर होगा, ये अक्सर उल्टा लिख जाता, आदत पड़ गई हमारी, ASTC है, ऐड शुगर टी कॉफी, ठीक। अब इसके अनुसार आप जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हो तो tan और cot दोनों पॉजिटिव इन नेचर रहता है, यानी इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। और ये वर्टिकल अलाइनमेंट यानी 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा जब होता है तो ये चेंज हो जाता है, तो cot का चेंज किस में होता है, tan में, तो ये वैल्यू हो जाएगी tan x में सारी, और 2 cos 2 पाई प्लस थीटा में कोई भी बदलाव नहीं होगा। बस खेल खत्म, यही जानना चाहते थे ये आपसे, और अब मैंने चारों वैल्यूज बता दी। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दें और आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर अब वैल्यू रख चुके हैं हम लोग, तो cot 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स आया, वहां से sin x, फिर cos 2 पाई प्लस एक्स यहां से इंटू cos x, उसके बाद ये इंटू है कि प्लस है ये इसके अंदर मेंशन नहीं दिख रहा, इंटू ये शायद चारों इंटू चल रहा है तो जगह कम है तो मैं इधर इंटू कर रहा हूं। cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू है tan x, और फिर इंटू करके है, इंटू करके नहीं, ये इसमें प्लस किया हुआ है तो मुझे ब्रैकेट लगाना चाहिए और यहां पर प्लस यूज करना चाहिए। cot 2 पाई प्लस एक्स जिसकी वैल्यू आती है cot x, ये वैल्यू यहां पर आ रही है।
अब इसको साइन कॉस में तोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास आता है। तो ये रहा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ वैल्यू हो गई साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, ये रहा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ऊपर वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से कि ये साइन एक्स कॉस एक्स नीचे से कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है और 1 ही हमको प्रूफ करना था, जो कि आ गई RHS की वैल्यू। बेसिकली हेंस प्रूव्ड भी लिख दीजिए। इंपॉर्टेंस यही थी कि इसको हैंडल कैसे करते हैं, और जैसा मैंने करते वक्त भी बताया कि कहीं से शंका भर भी डाउट है रत्ती भर भी डाउट है, तो आप बिना देर किए इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। आधे घंटे 32 मिनट का वीडियो होगा, आपके सारे फंडे हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे बेटा हम लोग। यहाँ पर पहुंचे, अब वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, यहाँ रोकते हैं और देखते हैं ये हमारे लिए क्या है इस सवाल में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रूव दैट साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2x फिर कॉस n प्लस 1। ये तो कुछ ज़्यादा ही सरल फॉर्मूला लग रहा है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। देखिए, अगर मैं इतनी वैल्यू को a मान लूँ और इतनी वैल्यू को b मान लूँ, तो ये वैल्यू देखिए a लिखी है और ये वैल्यू b लिखी है। यानी ये किस फॉर्मेट में लिखा है? ये लिखा है साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b। ये फॉर्मूला है ना, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, बस उल्टा लिख दिया गया है बस। तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? कॉस a माइनस b के बराबर। ही तो फॉर्मूला होता है। बस ये पूरी एक्सप्रेशन को मैं लिख देता हूं, कॉस a की जगह लिख देता हूं n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस b की जगह n प्लस 2 इंटू एक्स। ये आंसर आ जाएगा, यानी कॉस ओपन कर लें ब्रैकेट, तो nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x ये आता हुआ दिख रहा है। कुछ वैल्यू ये nx क्या कट, और ये आ गया कॉस माइनस एक्स और कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, ये आपका RHS आ गया। और हेंस प्रूव्ड आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आइए देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर चुके होंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। ये इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं और इसमें बोला है प्रूव दैट कॉस 3 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस कॉस करके लिखा। ये वही है कि अब देखिए यहाँ पर एक तो कॉस ए कॉस बी करके फॉर्मूला लगा के किया जा सकता है सवाल, तोड़ फोड़ के, है ना, या हम यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा दें, ये भी फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर, या कॉस, कई फॉर्मूले यहाँ पे लगते दिख रहे हैं। तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगा देता हूँ, कॉस सी माइनस कॉस डी वाला। वो फॉर्मूला कौन सा था, आपको उम्मीद कर रहा हूँ आपको याद होगा। अगर मैं लिखूँ इसको तो कॉस ए, या जो भी लिखो, सी लिखो डी लिखो, मैं सी लिख देता हूँ, चलो बाकी जो भी वेरिएबल लेना है ले लो आप, कॉस सी माइनस कॉस डी, या अभी एनसीईआरटी में कॉस एक्स माइनस कॉस वाई लिखा है, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, क्योंकि साइन में ही लाना है, दिख रहा है आपको, इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। अब एनसीईआरटी में कॉस एक्स माइनस कॉस वाई लिखा, कोई फर्क नहीं है, सी डी की जगह एक्स वाई रखते हो, उसमें क्या है। अब ये फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं और देखिए आंसर कैसे निकलने वाला है। चलिए ये कलर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको मान लिया है मैंने C और इसको मान लिया है मैंने D, ये फॉर्मूले के हिसाब से। तो माइनस रखा 2 साइन C प्लस डी अपॉन 2, तो 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये रहा C और इसमें D जोड़ दिया मैंने 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2,
ये पहले वाला एक्सप्रेशन बना। रही दूसरे वाले की बात तो थोड़ा तिरछा लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है। साइन c माइनस डी, तो ये रहा c माइनस डी और अपॉन 2। इसको थोड़ा सा मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ साइन, तो आपको कम से कम बहुत और नहीं लगेगा। खैर आगे की चर्चा करते हैं। इसके आगे -2 साइन 3π/4, ये देखिए x तो कट जाएगा, 3π/4 जोड़ेंगे तो 3π/2 बचेगा और नीचे 2 है ही, ये रिजल्ट आएगा इसका। ध्यान से देखिए, 3π(x) कट गया, 3π/4 जुड़ के 3π/2 हो गया और नीचे 2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनटू साइन, यहां पर देखिए 3π/4 कट जाएगा, ये 2x आ जाएगा, तो ये रहा 2x/2। समझ पाए होंगे। और एक स्टेप चलते हैं, -2 साइन, ये वैल्यू हो गई 3π/4 और ये वैल्यू हो गई साइन x। साइन 3π/4 का मतलब कितना हो गया, 45 × 30। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4, यही तो है साइन 3π/4। इसी को मैंने ये लिखा है, 3π/4 को लिख सकते हो पाई माइनस π/4, तो हो जाएगा साइन थीटा यानी π/4 यानी 1/√2। एग्री कर रहे होगे, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ वैल्यू डालेंगे, वैल्यू हो गई -2 बेटा, ये जो पहले से था, इसकी वैल्यू हो गई 1/√2 और साथ में साइन x रहा ही है साथ में। प्रूफ क्या करना है, क्या हम पहुंचे हैं? जी हम पहुंच गए हैं, इसको रैशनलाइज करना है बस। तो इसको रैशनलाइज करने में √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप जानते ही हैं। तो -2√2 में √2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब खत्म हो गया सवाल, नीचे 2 आएगा, ये 2 काट देगा, -√2 साइन x। ये आपका आंसर आ गया, या RHS बोल दीजिए, हैंस प्रूव्ड वाली कहानी। ये हो गई -√2 साइन x। इस तरह से नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप पूरी बात समझ गए होंगे। अगले एक स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं हमारे लिए इसमें क्या है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। रेड कलर लेना चाहूँगा। यहाँ दिखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये भी देखिए फॉर्मूले की कहानी बिल्कुल है। ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और इस फॉर्मूले के तहत आप लिख सकते हैं साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। ये देखिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आप यहाँ पर अप्लाई करके तुरंत रिजल्ट ले सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अब बाकी आपको लंबा रास्ता पकड़ना है, जो ये रिजल्ट ये फॉर्मूला है इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर दीजिए, तो साइन c प्लस साइन d इंटू साइन c माइनस साइन d मिल जाएगा। वहां फॉर्मूला लगा, वहां पे साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला लगाइए, अंत में यहाँ पहुंचिए। हम वो रास्ता नहीं तय करेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, साइन a प्लस b यानी 6x में 4x जोड़ दो, फिर इंटू साइन a माइनस b 6x में 4x जो घटा दो। ये वैल्यू कितनी बन गई, साइन 10x इंटू साइन 2x। एक लाइन में ही सवाल सॉल्व हो गया, वही देखिए लिखा हुआ RHS, और ख़त्म हो गया। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला इसका इस्तेमाल कीजिए आप। और कई बच्चे ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में लिखा, तो लिख दिया साइन cx और साइन 4x 8 इंटू a माइनस b साइन cx माइनस साइन 4x।
अब यहाँ फॉर्मूला ये ऐसे करिए ना, ये लंबा, जब हमारे पास छोटा मेथड है बड़ा क्यों करें। यहाँ पर चाहो तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, और यहाँ चाहो तो साइन सी माइनस साइन डी वाला इस्तेमाल करो, कोई मतलब नहीं है वैसे। और फिर कर कुरा के वहाँ पहुँचो इतनी लंबी चौड़ाई करते हुए। मुझे ख्याल से मेरे एक बार करके दिखाई दूँ, आपके मन में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर मैं इसको इस्तेमाल करना चाहूँ आपके लिए तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, कोई नहीं। तो साइन सी प्लस साइन डी की बात करें तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2। ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है। इसकी बात करते हैं दूसरे वाले की, तो ये आ जाएगा साइन सी माइनस डी। तो लिख देते हैं इसको 2 साइन की जगह कॉस आएगा पहले, तो कॉस सी प्लस डी यानी 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। मैं इसलिए बता दिया कि आपके मन में कोई किसी तरह का कोई शंका ना रहे। 2 साइन, ये 6 और 4 10 हो जाएगा, तो आ जाएगा 5x अपॉन 2 भी है। और कॉस की बात की तो 2x अपॉन 2 यानी x, ये एक जगह रहा। और दूसरी जगह मैंने पकड़ा 2 कॉस 10 यानी 5x इंटू साइन की बात करेंगे तो आ जाएगा साइन x। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूं कि इसकी देखिए, हमें पता है साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लगा के दिखाऊं, साइन 2a का फॉर्मूला हमको पता है, होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसको देखते हुए मैं इस 2 को साथ में लेता हूं, इसको साथ में लेता हूं और इसको साथ में लेता हूं, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बन गया। तो ये वैल्यू हो गई 2, मतलब क्या वैल्यू बन गई, साइन 2a की। तो साइन लिखा, 2 लिखा और a था 5x। दूसरे में मैंने इसको क्लब कर लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया और इसको ले लिया, तो ये क्या बन गया, वही 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी वैल्यू बन गई साइन 2 इंटू ए। बस आंसर आ गया। देखिए साइन 10x इंटू साइन 2x। ये देखिए मैंने इसलिए किया कि हो सकता है वो फॉर्मूला आप वेल वर्स ना हो, तो साइन 10x अपॉन 2x भी आपका निकल गया। तो ये साइन 2x इंटू 10x देखिए उस तरह से भी आ गया। और ये एक फॉर्मूला होता है जिसका आप इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। पॉज कीजिए वीडियो और नोट डाउन कर लीजिए बेटा, मैं ऊपर करता हूं तब तक नोट कीजिए। और ये रहा इसका बाकी पार्ट जो आप इसको नोट डाउन करने में आपकी मदद करेगा। अब यही काम अगला सवाल लेते हैं और शायद वो कॉस के फॉर्मेट में है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, और जैसे साइन के केस में था ये कॉस के केस में आ गया है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कॉस सी प्लस डी वाला भी फॉर्मूला पकड़ के चलते हैं और उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। साथ में मैं एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ, वही जो अभी इस्तेमाल किया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। दोनों मेथड से करेंगे जिससे आपको बिल्कुल मजबूती से बात समझ में आ जाए। ये जो लिखा हुआ है देखिए, इसको मैं पहले मेथड से करता हूं। पहले कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई इसमें परेशानी नहीं। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। आप देख रहे हैं ये प्लस और माइनस दोनों कट गए, वैल्यू बच गई साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। मैंने अभी आपको बताया था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और फॉर्मूला था इसका साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो इसका इस्तेमाल पीछे किया था, इसी का इस्तेमाल यहाँ कर लीजिए आप। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन a प्लस b, तो 6x प्लस 2x इंटू साइन a माइनस b 6x माइनस 2x, और यहाँ से रिजल्ट आपको मिल गया साइन 8x
और साथ में साइन 4x, और ये देखिए RHS था, यानी आपका ये प्रूफ हो चुका है। ये तो पहला मेथड है, बिल्कुल फॉर्मूला वैलिड है, इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल कीजिए। अब आपको जैसे मैंने वहाँ सेकंड मेथड बताया साइन C प्लस साइन D वाला, यहाँ भी लगा के एक बार देख लेते हैं क्या वैल्यू आने वाली है। तो बेटा यहाँ देखते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, अच्छे से सीख लें। इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हो, cos 2x प्लस cos 6x a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है। अब आप जानते हैं ये इसमें cos c प्लस cos d, तो यहां पर cos c प्लस cos d लगाते हैं, तो ये किस टर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा cos के टर्म में। तो मैं लिखूंगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। ये मेरे ख्याल से फॉर्मूले आपने याद किए होंगे। यहां cos c माइनस cos d का जिक्र करते हैं, तो -2 साइन में लगता है ये c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। ये देखिए इस तरह से भी लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हैंडल करते हैं, बड़े आराम से आ जाएगा। ये 2 लिखा, ये हो गया 8 यानी cos 4x, और ये हो गई वैल्यू cos, ऊपर बचेगा 4 यानी 2x। यहां पर देखिए cos माइनस 2x आएगा, जो कि आप जानते हैं कि cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है। तो जब यहां आएगा cos माइनस 2x, तो उसको मैंने लिख दिया है cos 2x। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बात। 2x माइनस 6x करेंगे तो माइनस 4x आएगा अपॉन 2, तो माइनस में आना चाहिए, लेकिन माइनस में खा गया हूं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू यहां वैलिड, प्रॉपर्टी यहां वैलिड होती है। खैर आगे चलते हैं, बात को समझ पा रहे होंगे। और माइनस लेते हैं, ये रहा 2, ये हो गया 8 यानी साइन 4x, और यहां पर देखिए साइन आ जाएगा माइनस 2x, क्योंकि इसको खा नहीं सकते, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब आपको पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहां करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर लिखे जाते हैं, कलर बदलते हैं, जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाएं अच्छी तरीके से। अब इसको लिख दिया हमने 2 cos 4x इंटू cos 2x, और यहां पर ये माइनस जब बाहर ले लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 sin 4x इंटू साइन 2x। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने 2 cos 4x और साथ में इस साइन 4x को एक साथ ले लो, तो 2 sin a इंटू cos a। आप जानते हैं ना साइन 2a वाला फॉर्मूला, जिसे आप लिखते हैं साइन 2 sin a इंटू cos a। इसी का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। 2 sin a इंटू cos a, तो साइन 2a, तो 8x हो जाएगा, इसका डबल 4x का, इंटू इसको क्लब इसको, इस 2 को और इसको एक साथ लिया है, तो 2 sin a इंटू cos a, तो क्या वैल्यू बनेगी, साइन इस 2x का डबल 2a होता है 4x, और यही आपका आंसर आ रहा होगा। मुझे याद तो रहा नहीं, देख लेते हैं एक बार। साइन 4x इंटू 8x, तो देखिए 4x इंटू 8x, यही RHS है। तो आप किसी भी तरीके से निकालिए, मैं हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें, जिससे बेहतर लर्निंग हो सके आपकी। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन करें, जो भी पॉसिबल है, और वीडियो पॉज करके और ये वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन 14 को हैंडल करते हैं। लिखा है साइन 2x प्लस 2 sin 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। यहाँ पर हम लोग साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों के बीच। यहाँ वैसे भी 2 लिखा है, तो कोई यहाँ टेंशन नहीं दिखाई पड़ रहा है अपने को, इस 2 को अभी नहीं लेना है। तो साइन c प्लस साइन d लगाओगे, क्योंकि c प्लस d अपॉन 2 करते हो, तो 6 2 8 अपॉन 2 यानी साइन 4x मिलता दिख रहा है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। तो यहां पर साइन c प्लस साइन d वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। वो फॉर्मूला आपको मालूम है, एक बार मैं लिख देता हूं दोबारा आपके लिए।
साइन सी प्लस डी या साइन एक्स प्लस साइन वाई, जो भी कहना चाहें, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, जिस भी फॉर्मेट में याद कर रखा है इसका इस्तेमाल करते हैं। लिखते हैं 2 साइन सी प्लस डी 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6 अपॉन 2, ये वैल्यू ले लेते हैं। तो 2x प्लस 6 अपॉन 2, ये 2x माइनस 6 अपॉन 2, साथ में ये तो बचा ही हुआ था 2 साइन 4x, ये तो फॉर्मूला है, किनारे कीजिए। अब यहां पर आगे सवाल को इसी से लेके चलते हैं। 2 लिखा, साइन लिखा, ये 6 2 8 है तो 4x आ जाएगा, समझ पाए होंगे। यहां पर आ जाएगा कॉस माइनस 2x, अभी लिख दिया इस बार, ये रहा 2 साइन 4x। एग्री कर पा रहे होंगे आप। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसको आप पहचानते हैं। कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा। अब यहां पर देखते हुए इसको लिख दीजिए 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं। इन दोनों में देखिए ध्यान से, तो 2 साइन 4x अब कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां ले लेता हूं 2 साइन 4x कॉमन, तो ये वैल्यू क्या बन गई? कॉस 2x प्लस 1। देख पा रहे हैं? अब कॉस 2, क्योंकि वहां पर देखिए सारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहां पर बच्चों देखिए कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, मैं यहीं दिखा देता हूं आपको। ये रहा 2 साइन 4x और यहां इसको लिख दिया मैंने 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस 1 तो था ही एक में, ये माइनस 1 और प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4 हो गया, कॉस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, ये आपका आंसर आ गया। बस इतना ही करना था, काम इसका खत्म हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर बेटा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला है प्रूव दैट कॉट 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू, एक वैल्यू साहब ने लिखी हुई है। देखिए इसमें साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो हम लोग, या साइन एक्स प्लस साइन वाई जो भी हम लोग बोलते हैं, वो फॉर्मूला हम लोग लगा चुके हैं, डायरेक्ट लगाएंगे। कॉट 4x को पहले मैं लिख लेता हूं, कॉट 4x जो ये लिखा था उसको पढ़े रहने देते हैं, आगे देखते हैं हमारे लिए क्या है। और इसको साइन सी प्लस साइन डी को लिखा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यही फॉर्मूला होता है साइन का, जो हम लोगों ने इस पे अप्लाई कर दिया बिना कुछ छेड़े हुए। देखते हैं आगे वैल्यू क्या आती है। इस कॉट 4x को मैं लिख लेता हूं कॉस 4x अपॉन साइन 4x। यहां देखिए इंटू का निशान लगाने की आवश्यकता ही क्या है, ये रही बात 2 साइन, ये हो गया 4x, देख पाए होंगे 5 और 3 8, 8x अपॉन 2 4x, और यहां कॉस ये बचेगा 2x अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू कॉस x। बिल्कुल एग्री कर रहे होंगे इससे आप। अब कुछ वैल्यू कट रही है क्या भाई? ये तो कट ही रही है, ये देखिए कट गई वैल्यू। वैल्यू क्या आई? 2 कॉस 4x इंटू कॉस x, तो ये वैल्यू हो गई 2 कॉस 4x इंटू कॉस x। अब यहां पर 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, या आप इससे वहां जाने की तरफ RHS पकड़ लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। यहां से यहां जाएं, बशर्ते ये LHS को सॉल्व किया है, दिस इज द LHS, ज़्यादा आसानी लगेगी। अब मैं RHS ले लेता हूं बेटा, फॉर्मूला लगा के सेम दिखा देंगे, बिल्कुल तुरंत हो जाएगा। अब यहां पर भी इसमें साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, साइन सी माइनस साइन डी वाला। क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला? तो ये रही वैल्यू कॉट x 2 साइन सी माइनस साइन डी में पहले आ जाता है कॉस c प्लस डी बाई 2, तो 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू साइन
5x माइनस 3x अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं, ये रहा cot x, ये हो गया 2 cos 5 और 4 यानी 4x इंटू साइन, ये बचा केवल x, ये वैल्यू आ रही है। cot x को चेंज कर लेते हैं, यानी कि cos x अपॉन साइन x 2 cos 4x इंटू साइन x। आप देख पा रहे होंगे ये साइन x और साइन x कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू आ गई आपकी 2 cos 4x इंटू कॉस x। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। अब आप आराम से कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS और काम इसका खत्म हो गया। प्रूफ कर दिए, प्रूफ करना था, नोट डाउन कर लीजिए। तो LHS से RHS निकाल सकते हैं, RHS से LHS निकाल सकते हैं, LHS RHS को बराबर दिखा सकते हैं। जो आपको आसान लगे, सुटेबल हो, वो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, रेड कलर, और काम शुरू। अब देखिए, बहुत ही सरल सवाल है। cos c माइनस कॉस डी ऊपर लगा दो, sin c माइनस साइन डी नीचे लगा दो, और सवाल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला याद दिला देता हूं एक बार, वैसे तो इस एक्सरसाइज में मैंने लगाया है। -2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। और चलो भाई, साइन c माइनस साइन डी भी लिख लेते हैं, जब पहले का बताया है तो नीचे का भी लिख ही दूं। तो साइन c माइनस साइन डी अभी लगाया था पीछे, इसे लिख सकते हैं 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। उम्मीद करते हैं फॉर्मूले आपको याद होंगे, और अगर याद नहीं है तो बिना समय गंवाए तुरंत याद कर लें। खैर, आगे बात लेके चलते हैं। ऊपर लगा देता हूं फॉर्मूला, तो cos c माइनस कॉस डी यानी -2 साइन c प्लस डी यानी 9x प्लस 5x अपॉन 2, ये देखिए लगा रहा हूं, इंटू साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2। डिनोमिनेटर में आ जाइए, तो रहा 2 cos c प्लस डी यानी 17x प्लस 3x अपॉन 2, फिर इंटू साइन 17x माइनस 3x अपॉन 2। ये वैल्यू लग गई, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला पुट किया। अब इससे और तो कुछ इसमें समझाने को है नहीं, सिंपली ये फॉर्मूला लिखा, इसी को अप्लाई कर दिया है। आगे देखते हैं, -2, यहाँ पे देखिए 9 और 9 और 5 14 हो जाएगा, अपॉन 2 है तो साइन 7x आता दिख रहा है, तो लिख दीजिए 7x। यहाँ आ जाइए, 9 में से 5 गए 4, 2 से डिवाइड करोगे तो साइन 2x मिलेगा। नीचे आते हैं, 2 लिखा, cos 17 और 3 20 यानी 10x मिलेगा, और यहाँ 17 में से 3 गए तो 14 मिलेगा, यानी कोसाइन 7x मिलेगा। ये वैल्यू आ गई। अब ये कट रही है साइन 7x, साथ में बेटा ये 2 भी कट गया है, वैल्यू आ गई है माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। और यही चीज़ प्रूफ करनी थी, RHS, यानी हैंस प्रूफ। ये हो गया। देखिए क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है। थोड़ा सा केयरफुली अप्लाई करते जाइए, हर सवाल होता जाएगा। वीडियो पॉज कर लें और इसको नोट डाउन कर लें। मेरे ख्याल से कर लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है, साइन सी प्लस वही फॉर्मूला है, तो इस बार फॉर्मूला मैं लिख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि कई बार लिख चुका हूँ बार बार। तो यहाँ पर सीधे लगाते हैं, साइन सी प्लस साइन डी मतलब 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होल अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस खेल खत्म है। अब देख रहे हैं ये 2 से 2 तो पहले ही उड़ा दो,
या ऊपर वैल्यू क्या रही, साइन 5 और 3 8 यानी 4x यानी cos x देख पा रहे होंगे, अपॉन यहां रही cos 4x, यहां रही cos x कैंसिल हो गया, साइन 4x अपॉन cos 4x tan 4x आ गया, जो कि था राइट हैंड साइड, यानी हैंस प्रूव। बताइए, ये एक लाइन का सवाल है लेकिन आपके साथ में है और हमें यूज करना होगा। तो चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे पॉज करें वीडियो को और नोट डाउन कर लें। बहुत आसानी से हो रहे हैं सवाल, बिल्कुल सरल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर बेटा, देखते हैं। प्रूव दैट साइन, भाई ये सब मक्खन है, मक्खन, तो इस मक्खन को खा जाओ। जैसे साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला में कई बार लिख चुका हूं, तो डायरेक्ट कर रहा हूं। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2 होल अपॉन cos सी प्लस cos डी, तो 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये गया कट, ये गया कट, और ये शुरू होने से पहले ही ये भाई क्या है, x प्लस वाई आता दिख रहा है। यहां तो कुछ गड़बड़, क्या काट दिया हमने, कुछ गड़बड़ कर दी है। तो बच्चों यहाँ झटके में मैं साइन लिख गया हूं, ये cos वाले फॉर्मूले में cos सी प्लस cos डी में दोनों तरफ cos आते हैं, तो मुझे इसको ठीक कर लेना चाहिए और यहां पर लिख देना चाहिए, इस वैल्यू को भी काट हटाओ और यहां लिखना चाहिए मुझे cos, फॉर्मूला लिख दो जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो। cos सी प्लस cos डी जब लिखा जाता है तो दोनों में cos रहता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू cos सी माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। गलती से मैंने साइन लिख दिया था। तो अब आप देखें तो ये cos और cos कट जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 10 x माइनस वाई अपॉन 2, और यही हमको प्रूफ करना था, दैट इज द RHS या हैंस प्रूव। ये सवाल आपका इस तरीके से देखिए हो गया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 था, बहुत ही आसान। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे, ये भी बहुत ही आसान मिलेगा। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं अभी सामने। तो इस क्वेश्चन नंबर मैं 9 को लेता हूं, लिखा प्रूव दैट साइन एक्स प्लस, देख पा रहे होंगे साइन सी प्लस साइन डी ऊपर लगाना है, तुरंत लगा दो। तो 2 साइन सी मतलब x लिखा हुआ है, तो x प्लस 3x अपॉन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस 3x अपॉन 2, ये नोमिनेटर में रहा, डिनोमिनेटर में cos सी प्लस cos डी, तो 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos सी माइनस 3x अपॉन 2। देखिएगा बहुत ही आसानी से एक कट पिट के अपने आप आ जाएगा। ऊपर वैल्यू बची साइन 2x 4x अपॉन 2, और यहाँ बची वैल्यू cos माइनस x, जो कि cos माइनस x cos ही x होता है। फिर ये रहा cos 2x और नीचे भी वैल्यू बची cos माइनस x। अब cos माइनस x को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, चेंज होता भी नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। ये वैल्यू आपकी कटी जाएगी, सेम दिख रही है, तो ये वैल्यू हो गई tan 2x। बिल्कुल ज़रूरत से ज़्यादा सरल सवाल, tan 2x आ गया है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 20। प्रूव दैट साइन एक्स माइनस साइन 3x साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। ठीक है, इसको सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला पहले लगा दीजिए, तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये तो रख गया साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला। मेरे ख्याल से आप एग्री कर पा रहे होंगे। नीचे बात करते हैं। नीचे दिया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं, माइनस ले लीजिए कॉमन,
तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2 थीटा भी होता है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता और उसका इस्तेमाल हम लोग धड़ल्ले से कर लेंगे। ये बात रही 2 और ये हो गया 3 1 4 यानी कॉस 2x आ गया। अब यहां पे आ जाएगा देखिए साइन 2 यानी माइनस एक्स और नीचे वैल्यू क्या थी, एक माइनस देखिए पड़ा ही हुआ, साथ में आ गया cos 2x। आप जानते हैं इस फॉर्मूला होता है तो cos 2x कैंसिल हो गया। साइन माइनस थीटा या साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है, इसको हम लोग पकड़ लेते हैं। तो यहां पर माइनस ले लो कॉमन बाहर, तो माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस नीचे का था तो माइनस माइनस हो गया, -1 कर दे, कंफ्यूज ना कर जाओ। तो मैं इसको यहीं पर हैंडल कर लेता हूं। ये माइनस पहले से था तो -2 और माइनस साइन एक्स ऐसे लिख दूं तो आप ऐसा काम करते रहते हैं। 2 साइन एक्स हो गया और ये राइट हैंड साइड आपके सामने आ गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है, कोई भी परेशानी इसमें महसूस नहीं होती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। ये भी बहुत आसान है देखिए, लेकिन बस इसमें क्या किया है, शायद हमको 2 स्टेप में सवाल को सॉल्व करना पड़े, देखते हैं। तो यहां पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग यहां पर ध्यान क्या देना है बच्चों, देखिए cos c प्लस cos d इसमें भी लगा सकते थे। ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझा दो पहले। cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d, एक तो है कि अंधाधुंध लगा दो। अंधाधुंध लगाने का मतलब पहले दूसरे में cos c प्लस cos d लगा दो। अगर आप लगाओगे तो होगा क्या, 4 और 3 7x अपॉन 2 मिलेगा और 7x बाई 2 की कहानी वहां है नहीं, वहां 3x की कहानी है। और जब घटाओगे 4 में से 3 तो भी x बाई 2 मिलेगा, तो वहां से मैच नहीं करेगा। हमें पहुंचना कहां है, 3x के फैक्टर में। तो हम लोग अगर इस 4 के साथ इसकी क्लबिंग कर लें, मतलब इसको और इसका पेयर बना लें, तो हमको 4x प्लस 2x अपॉन 2 मिल जाएगा, जो कि 3x आ जाएगा। ये बस ध्यान रखना है। तो हम लोग इन दोनों में, मैं बात लिख देता हूं चलिए, कि मैं क्या कर रहा हूं, cos 4x के साथ में पहले cos 2x लिख रहा हूं, ब्रैकेट डाल दो, प्लस cos 3x। इससे सवाल आपका ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा, वरना थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहां पर sin 4x और फिर रहा sin 2x और प्लस में sin 3x। क्या आप समझ पाए हैं? मैंने इसको और इसको पेयर किया है और ऊपर तो एरो लगा ही दिया था। क्यों? क्योंकि हमको 3x वाला एंगल चाहिए। 3x वाला एंगल कैसे मिलेगा, 4 और 2 को जोड़ोगे 6 अपॉन 2 3 मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। मतलब खैर, cos c प्लस cos d लगा दिया यहां पर, तो 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। cos cos दोनों में होता है और प्लस तो यहां लिखा ही हुआ है cos 3x। आगे चलते हैं, नीचे देखिए sin c प्लस sin d, तो 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और फिर हो गया cos c माइनस d अपॉन 2 और ये वैल्यू रही sin 3x। अब थोड़ा सा कलर में बदल लेता हूं जिससे आपको एक मोनोटोनस ना लगे। अब यहां पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो ऊपर वैल्यू रही 2 cos, ये आ गया 3x और ये आ गया cos, 4 में से 2 गए 2 यानी x प्लस cos 3x होल अपॉन, इसकी बात करो 2, यहां करोगे तो आ जाएगा sin 3x और यहां की बात करोगे तो आ जाएगा cos x और ये वैल्यू रही sin 3x। कोई तकलीफ नहीं। देखिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें cos 3x देखिए कॉमन आता दिख रहा है, तो मैं ले लेता हूं cos 3x ऊपर कॉमन, तो बचा 2 cos x प्लस 1 और नीचे sin 3x कॉमन, तो वैल्यू बची 2 cos x प्लस 1। देख पा रहे होगे ये दोनों वैल्यू हो गई कैंसिल,
तो ये cos 3x अपॉन sin 3x क्या प्रोड्यूस कर देगा, cot 3x, और यही हमारा राइट हैंड साइड था, प्रूव हो गया हमारा, हेंस प्रूव। इस तरीके से देखिए वैल्यू आ गई। मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, इसको नोट कर लीजिए ऊपर से। ये देखिए cot 3x लाना था, तो वीडियो को पॉज करें बेटा और नोट डाउन कर लें। ठीक है, नोट किया होगा। आगे थोड़ा और लेके चलते हैं, इनको आप नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और देखते हैं वो हमारे लिए क्या लेके आया है। आइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। तो देखते हैं इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और क्या इनको चाहिए। cot x इंटू cos 2x माइनस cot 2x इंटू cot x, फिर आगे लिखा है माइनस cot 3x इंटू cot x, और इसकी वैल्यू 1 शो करनी। अगर आप इसमें देखिए सीधे अगर लगाने जाएंगे तो बहुत लेंदी सवाल हो जाएगा। तो आप क्या करें कि cot 3x की जो वैल्यू होती है दिखाते हैं आपको, इसको कैसे लिख लीजिए, cot 2x प्लस x लिख सकते हैं, और cot a प्लस b का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। मतलब ये क्या हो जाएगा, cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। ये देखिए, ये फॉर्मूला जो लिखा है वो cot a प्लस b का फॉर्मूला लगाया है, बस इतना ही किया है। आपके सामने जो लिखा है कि cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ये फॉर्मूला होता है ना, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ये वैल्यू वही वहां पर इस्तेमाल कर दी है। अब आप जान पा रहे होंगे, यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सोचूं तो cot 3x को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये समझ पा रहे हो ना, मैं एक बार लिख देता हूं, cot 3x अपॉन 1, आसान लगे इसलिए लिख रहा हूं ऐसे, वरना तो आप समझदार हैं। cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो वैल्यू आ जाएगी cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x और cot 2x इंटू cot x माइनस 1। ये देखिए वैल्यू आ रही है। अब माइनस 1 को इधर ले लीजिए, बाकी टर्म को उधर कर दीजिए। तो मैं लिख देता हूं cot 2x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x, और 1 तो इधर आ ही गया था। यही आइडेंटिकल सिचुएशन है जो प्रूफ हो गई है। ये देखिए, ये सेम चीज आ गई है, और इसी को लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड लिख देना ठीक होगा, क्योंकि RHS तो एक साथ ही आ गया है, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड लेके राइट हैंड जाएंगे देन इट विल बी लेंदी प्रोसेस। तो सवालों को जब करिए तो जैसे ये फॉर्मेट आया, ये बहुत इस्तेमाल होता है, 10 में भी इस्तेमाल होता है इस फॉर्मूले को लगाते हुए। प्रैक्टिस कर लीजिए और ध्यान रखिए। मैं हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लें। मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इसको देखते हैं, ये हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखा, प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल टू, एक लंबा सा एक्सप्रेशन है। ये सवाल एकदम आसान है। tan 2a 2 बार लगाना है। देखिए मैं लिख देता हूं tan 4x को लिख लो 2 इंटू 2x। tan 2a का फॉर्मूला आपको पता होगा। tan 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग। ये जो है ये a है इस समय 2x, ठीक। अब यहां पर लगाया 10, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखा 2 tan a, यानी ये रहा 2x
1 माइनस और फिर 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर और ए की जगह था 2x। ये देखिए ये वैल्यू हमने लिख दी सिंपली। अब इसमें एक बार और 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, खत्म हो जाएगा खेल इसका। यानी मैं लिखता हूं इसको 2, यहां पर लिखता हूं 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 माइनस, बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूं, 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। जो एक्सप्रेशन है कुछ नहीं किया, एक बार फॉर्मूला और लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, वही आंसर आएगा 100%, और कुछ आ ही नहीं सकता। तो ऊपर वैल्यू हो गई, कलर थोड़ा बदल लूँ जैसे मोनोटोनस ना लगे, आपको दिमाग पकड़ता रहे। 4 10x अपॉन एलसीएम है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल अपॉन, यहाँ पे आ जाओ एलसीएम ले लोगे, ये स्क्वायर में फॉर्मेट है तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स होल अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, कुछ नहीं किया, ये होल स्क्वायर था ना, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 4 10 स्क्वायर एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है अभी। अब आप देखिए ध्यान से, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स एक को खा जाएगा, यहाँ एक को खा जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। एग्री कर गए आप। नीचे इसको करने के लिए ओपन कर दो ब्रैकेट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। बस अब ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ऊपर आ गया, रेड कलर से लिख लेते हैं, 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ये देखिए 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। यहां बात करें तो 1 माइनस ये हो गया 4 2 6 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। यही राइट हैंड साइड थी और आपकी प्रूव हो गई। देख लीजिए मैं दिखा देता हूँ। तो 1 माइनस 10, इसको मैंने बाद में लिखा, इसको पहले, जैसे मैच कर जाए बिल्कुल। और आप इसको नोट कर लीजिए, मैं वीडियो को, मैं स्लाइड्स को ऊपर, ये तो इसी में आ गई है सारी, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं लग रही है मुझे। और यही देखिए एक्सप्रेशन आपके सामने है, नोट कर लीजिए। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 33। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 23, सब कुछ बराबर है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। और देखिए कितने आसानी से ये हो जाएगा। लिखा है प्रूव दैट cos 4x इज इक्वल टू दिस वन। 2 बार cos 2x का फॉर्मूला लगाना है। देखिए cos लिखिए, 2 इंटू 2x लिख लीजिए, दैट इज द cos 4x। cos 4x को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इस पूरे को मैं क्या ले लेता हूं, a, और cos 2a को, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो यहां पर लगा दीजिए cos 2a, तो था ही, सीधे फॉर्मूला लगाना होगा। तो उसको लिख दीजिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये रहा 2x। देखिए कुछ नहीं किया, सिंपली मैं हट जाता हूं, आप देख लीजिए। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, खत्म हो गया। इसमें है ही गया 1 माइनस 2, इसको लिखो साइन 2x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है। साइन 2x का मतलब होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस, ये 2 दुआई 4 दुआई 8, समझ पाए होंगे आप। और ये रहा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, विच इज राइट हैंड साइड। इससे सरल सवाल क्या होगा बताइए। तो अब नोट कर लीजिए। और मेरे ख्याल से अब इसका जो अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, वहां हम लोग पहुंच गए हैं। वो भी बहुत इजी है, देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25, cos 6x की एक लंबी सी वैल्यू लिखी हुई है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एकदम मक्खन की तरह सवाल निकलेगा। cos 3x को मैं क्या करता हूं,
लिख देता हूं cos 2 इंटू 3x, इसको ले लेंगे a, तो cos 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। तो cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा यानी a माइनस 1 होता है, ये भी हमें मालूम है। वहां पर देखिए सारे cos है ना, इसलिए हमने cos वाला ही फॉर्मूला चूज कर लिया है, वरना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते थे या कुछ और, लेकिन हम वो क्यों लगाएं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, सारी एक्सप्रेशन को cos में लाना, दैट्स ऑल। तो समझ गए मेरी बात आप। अब आप 2a का मतलब हो गया 2 cos स्क्वायर और a की जगह था 3x माइनस 1। ये देखिए यहां पहुंच गए। अब सवाल आप खुद ही जान गए होंगे, 2 लिखिए cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1, cos 3x का फॉर्मूला लगा देंगे, और cos 3x का फॉर्मूला या 3 थीटा का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लीजिए, काम खत्म। यहां लिख देते हैं, बदल लेते हैं कलर को, तो मैं 2 लिखता हूं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू हो गई। अब इसका स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर जमाना जानता है, मतलब ये हो गया 16 cos की पावर 6x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 12 24 हो जाएगा, 2ab यानी cos की पावर 4x, जैसा मेरे को दिखाई पड़ रहा है, माइनस 1, और 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x माइनस 1, और 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos 18 cos स्क्वायर प्लस में माइनस में बराबर। तो दो बिल्कुल एब्सोल्युटली ये RHS हमारा आ चुका है। मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, काम खत्म हो गया। कितना शानदार और प्यारी एक्सरसाइज कितने आसानी से हो गई। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। तो इस तरह से आपने देखा कि सारे क्वेश्चंस मैंने एक एक करके बढ़िया ठंडे दिमाग से एक्सप्लेन कर दिए कि आपकी लर्निंग अच्छी हो पाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी लर्निंग से भरा रहा होगा। बस एक सजेशन आपके लिए कि इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस या सीरियल वाइज देखिए, जैसे जो मैं क्वेश्चंस के बीच में जो बातें बताता हूं पूरी पकड़ पाएं और शानदार मैथमेटिक्स आपकी हो जाए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।